हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावरटेलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी शादी के बाद की जिंदगी कैसी रहने वाली है। हाउ विल बी योर लाइफ आफ्टर मैरिज, ये है आज की रीडिंग की टॉपिक, सजेस्टेड टॉपिक है। एंड यहाँ पे आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर को लेकर यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ओके। और ये वीडियो टाइमलेस है, तो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी जाके आपके पास रीडिंग पहुंची है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं, ये वैलिड रहेगी, ओके। एंड जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा गाइस। एंड यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, दो कार्ड्स है। इनमें से एक कार्ड को आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, या तो फिर आप नॉर्मली जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग देख सकते हैं, ओके। मैं आपको कार्ड से पास से दिखा देता हूँ। ये है गैल्टिक हीलर, ओके। ये है पाइल 1, मूव फॉरवर्ड विथ एन ओपन माइंड। एंड उसके बाद हम लोग के साथ में है यहाँ पे पाइल 2, कार्ड नंबर 2, यहाँ पे है इल्यूमिनेट द शैडो, फोकस ऑन ए सॉल्यूशन, ओके। ये कार्ड 2 है। सो ये है आपका ऑप्शंस। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। एंड या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taoteling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो सिर्फ और सिर्फ वही से, ओके। एंड स्कैमर से अलर्ट रहिए। एंड अगर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप टैप करके अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली जा सकते हैं, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी के बाद की एनर्जी कैसी है, ओके। और ये बहुत लंबी रीडिंग नहीं होगी, क्विक रीडिंग होगी। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान बना के रखें। अगर आप चाहें तो शफलिंग के पार्ट को स्किप कर सकते हैं, ओके। We have Page of Pentacles, we have Queen of Wands, we have Four of Pentacles। और बॉटम जो देखते हैं Seven of Cups। शादी के बाद मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। सबसे पहला मैसेज यहाँ पे स्टेबिलिटी का ही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हो सकता है कि अगर आप शादी से पहले स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में, या तो फिर आप काम करते थे पर परमानेंट कुछ चाहिए था आपको, तो शादी के बाद वो यहाँ पे संभव हो रहा है। और हो सकता है कि ये आपके स्पाउस के एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के बाद ही यहाँ पे कुछ हो रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप स्टेबल हो रहे हैं, एंड उसके साथ साथ आप यहाँ पे एबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं, ओके। आप यहाँ पे एबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का अर्थ ये भी है कि शादी के बाद आपके पास फ्रीडम रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको टॉर्चर किया जाएगा, या तो फिर आपको दबा के रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप स्ट्रेसलेस रहेंगे, आप अपने पावर में रहेंगे, ठीक है। चाहे आप मेल हो फीमेल हो,
यहाँ पे जेंडर को लेकर कोई बात नहीं हो रही है, आप हस्बैंड है वाइफ है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपके पास फ्रीडम रहेगा। और ये फ्रीडम आई गेस दोनों साइड से होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और इसकी अगर परफेक्ट जोड़ी देखा जाए तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दोनों तरफ से यहाँ पे फ्रीडम है। ओपन माइंडेडली आप एक दूसरे को इस कनेक्शन में आप ओपन माइंडेड रहने वाले हैं। ओके, और आपने यहाँ पे कार्ड भी चूज किया था, मूव फॉरवर्ड विथ एन ओपन माइंड। ओके, यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके स्पाउस के साथ में यानी कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ में आपकी कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। लाइक बातें शेयर करना, अच्छी टॉपिक पर बात करना। और यहाँ पे कुछ है कि आप थोड़ा सा आप और आपके हस्बैंड हो सकता है कि या तो फिर आपकी वाइफ, आप दोनों शादी के बाद यहाँ पे हो सकते हैं कि जिस जगह पे आप रहते हैं वहां से कहीं और जाए। ठीक है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स को काट रहा था उस टाइम पे भी वहां पे मुझे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड दिखी और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो हो सकता है कि आप थोड़ा सा जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह से आप थोड़ा अलग हो जाए। ठीक है, सो हो सकता है कि शादी के बाद में यहाँ पे आप दोनों यहाँ पे अलग हो जाए, किसी और जगह पे यहाँ पे जा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे खुद को छुपा लिया आपने, जैसे ऐसी एनर्जी यहाँ पे। और यहाँ पे शादी के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। सो हो सकता है कि शादी के बाद यहाँ पे आपका भाग्य खुलने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि अगर शादी से पहले से आप जॉब या फिर बिजनेस करते हैं और वहाँ पे जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही थी या फिर बिजनेस में ग्रो अप नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे शादी के बाद कुछ तो यहाँ पे है, आप ग्रो करने वाले, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आनी है, आएंगी। पर उस अपॉर्चुनिटीज में आप थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी होने वाले हैं। सो उस मोमेंट में हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपके स्पाउस के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ओपन रहेगी। और एक कार्ड देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द हाई प्रीस्टेस, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। द डेविल, अट्रैक्शन भी रहेगा। ओके, शादी के बाद एक दूसरे की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। एंड ये भी यहाँ पे मैसेज है कि ये एक तरीके से आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे शादी के बाद आपके पास फ्रीडम है एंड उसके बावजूद भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप एक यूट्यूबर हो सकते हैं या तो फिर आप एक कोई ऐसा आप काम करते हैं जिसके चलते आपको कई सारे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है। लाइक अगर आप मेल हैं तो आपको कई सारी फीमेल्स के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ता है, या तो फिर अगर आप फीमेल है तो मेल्स लोगों के साथ में, या तो फिर आपके कई सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। पर उसके बावजूद भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ट्रस्ट बहुत है एक दूसरे के ऊपर। ओके, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और उसी के चलते यहाँ पे बॉन्डिंग आपकी खराब नहीं हो रही है। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है एक दूसरे के प्रति। यहाँ पे है कि शादी के बाद आपकी काफी सारे विशेष पूरे होने वाले हैं। हो सकता है कि शादी को लेकर के आप अभी से या फिर बहुत पहले से बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं कि स्पाउस के साथ यहाँ ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ पे हनीमून होगा। तो वो कुछ बहुत सारे विशेष आपकी पूरी होती हुई यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो इमोशनली आप बहुत खुश रहने वाले हैं, इमोशंस में आप हाई रहने वाले हैं, हाई वाइब्रेटेड रहने वाले हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि आप अपने सोलमेट या फिर डेस्टिन पार्टनर के साथ में आप यहाँ पे आपकी शादी हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है जो कि स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके पार्टनर के साथ में आपकी। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ऐसा होने की चांसेस पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि अगर आप अपने शादी के बाद यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों साथ में दीक्षा ले रहे हैं, खुद को भगवान के आगे समर्पित कर रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, सभी को करना चाहिए। एंड यहाँ पे आपके साथ साथ आपके हस्बैंड भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ में, या तो फिर अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ भी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं बैलेंस देख पा रहा हूँ, एक दूसरे को हेल्प करने की यहाँ पे बात आ रही है। ठीक है, बॉन्डिंग और बहुत अच्छी रहेगी, डोंट वरी। ठीक है, अगर आपको किसी बात की टेंशन होती है कि हस्बैंड कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी,
तो फिर डोंट वरी, बहुत अच्छी रहेगी कनेक्शन, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे भी देखेंगे कि घर वालों के साथ में कैसी रहेगी बॉन्डिंग, सास ससुर या तो फिर देखते हैं, और घर में जो भी मेंबर्स होंगे उनके साथ में कैसी रहेगी बॉन्डिंग आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा घर वालों के साथ में, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पे मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अगर आप फीमेल हैं तो मायके में बहुत आना जाना होगा, अगर आप मेल हैं तो सास ससुर के घर में बहुत आना जाना होगा। ये एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा, एक दूसरे को समझ पाएंगे आप लोग, और यहाँ पे आपके जो सास ससुर होंगे उनके साथ में भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। इमोशनली आप लोग एक बॉन्ड में रहेंगे, जो फैमिली, जिसको फैमिली मानी जाती है, वैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जिसके चलते मैं आपको कुछ भी नेगेटिव बताऊँ। नेगेटिव आ ही नहीं रहा है तो क्या बताऊँ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। इसको ज़रूर क्लेम कीजिए, ज़रूर ज़रूर, बहुत ढेर सारा पॉजिटिविटी है यहाँ पे लाइफ आफ्टर मैरिज की रीडिंग में आपके लिए। ओके, और देखते हैं और क्या है। Okay, we have the Tower card. We have Five of Cups. We have the Emperor. Four of Wands. So, एक दूसरी तरीके की भी मैसेज आ रही है जो मुझे डिलीवर करना चाहिए। एंड जिन लोगों के साथ में ये पूरी एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई है या तो फिर रेजोनेट नहीं होगी, अगर ऐसा अगर होता है, अगर हस्बैंड या तो फिर वाइफ के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही है, झगड़ा हो रहा है एंड टावर मोमेंट्स आते रहते हैं, तो फिर यहाँ पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में रेजोनेट हो। अगर ऐसा होता है कि बॉन्डिंग अच्छी नहीं चल रही है, जैसा शुरू में मैंने बताया था, उसका एकदम ऑपोजिट हो रहा है, डे टू डे खराब चलता जा रहा है ये चीज़, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आप सेकेंड मैरिज कर लें, ठीक है, पॉसिबल। सभी के लिए नहीं, किसी किसी के लिए मैसेज है, ठीक है, जिन लोगों के लिए ये कार्ड आया है। किसी किसी के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि शादी के बाद हो सकता है कि शादी के कुछ दिनों के बाद या तो फिर एक साल या तो फिर 2 साल या तो फिर किसी के लिए यहाँ पे 2 महीना हो रहा है, ठीक है। इस टाइमिंग में हो सकता है कि घर पे जो बड़े हैं, ठीक है, उनका उनका डेथ हो जाए, सॉरी टू से, बट ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो फिर यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ओके, एंड आप थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे उन लोगों को लेके जो चले जाएंगे, ठीक है। ये किस तरीके से मैं बोलूँ, ये फ्यूचर की एनर्जी है, तो ऐसा कुछ होने के चांसेस है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में हो, पर ऐसी एनर्जी है। एंड उसके बाद आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। आपका जो पूरा घर होगा, पूरा जो संसार होगा, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ रही है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने कार्ड नंबर 2 को चूज किया है। इल्यूमिनेट द शैडो के कार्ड को, फोकस ऑन ए सॉल्यूशन। ओके, सो देखते हैं कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। और ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है। देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। ओके, पाइल 2, और अगर आपको शफलिंग बहुत लंबी लग रही है तो फिर आप शफलिंग के पार्ट को स्किप करके देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, पाइल 2, देखते हैं आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ओके, वी हैव द Hierophant, वी हैव King of Pentacles, we have the Wheel of Fortune. Okay, we have the Hierophant, we have King of Pentacles. बेशक बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज। हो सकता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से भी आप गुजरे। ओके, पूरी तरीके से चेंज होने वाली है आपकी लाइफ शादी के बाद, पूरी तरीके से, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, तो यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। लाइक शादी के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप हो सकता है कि आप उनके घर में, अगर आप फीमेल हैं तो आप जिस घर में जाएंगे उनके घर में कोई यहाँ पे कोई बड़े हैं, कोई गुरु है जिनको उनके घर में सभी लोग मानते हैं, और हो सकता है कि आपको भी उसी तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप भी उसी तरीके से उनको माने। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशन है, बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से हो सकता है कि बिलोंग करते हो, और इसके चलते आपको भी उन सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, सो कुछ यहाँ पे ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशंस को मैं यहाँ पे लेके देख पा रहा हूँ कि ये जो आपके स्पाउस होंगे ये अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, काफी ज्यादा फॉलो करेंगे। एंड यहाँ पे जो मेल लोग हैं, जो मेल हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि शादी के बाद यूनियन होगी आपकी। ठीक है, आपके स्पाउस के साथ में ये पूरा चेंज आएगा आपके भाग्य में, डेस्टिनी में। और हो सकता है कि अगर आप मेल है, अगर आप पहले से बहुत ज्यादा एबंडेंट है, तो फिर आपकी जो स्पाउस होंगे वो आपको और भी ज्यादा हेल्प करेंगे सेविंग्स में। ओके, एंड अगर आप फीमेल है, अपने स्पाउस के लिए रीडिंग देख रहे हैं, हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप आफ्टर मैरिज वो अगर कोई बिजनेस करते हो तो फिर वहां पे आप अपना जो टैलेंट्स है उनको दिखाने वाले हैं। अपनी जो आपका जो सोच है, जिस तरीके से आप सेव करते हैं मनी को, या तो फिर जिस तरीके से आप न्यू आइडियाज, बिजनेस आइडियाज क्रिएट करते हैं, वो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और भी ज्यादा एबंडेंट बनने में। अगर ये जॉब करते होंगे तो फिर उसके साथ साथ ही आप इनको कोई साइड बिजनेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर पा रहा हूँ। ओके, एंड जो लोग मेल हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शादी के बाद बहुत स्टेबल होंगे, बहुत। जितनी स्टेबिलिटी शादी से पहले थी उससे ज्यादा स्टेबिलिटी शादी के बाद आएगी, और ये फाइनेंस में भी है और ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में भी है। एक बोझ सा हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो जाएंगे शादी से पहले, एंड उसके बाद इस एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हैं, चेंजेस आएंगे। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और देखते हैं कि आपके स्पाउस के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी, आपके स्पाउस के साथ में आपकी रिलेशन कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। आपके स्पाउस थोड़े से शर्मीले से लग रहे हैं मुझे, थोड़े से नहीं, कुछ ज्यादा ही शर्मीले लग रहे हैं। So we have King of Wands. यहाँ पे 2 टाइम किंग की एनर्जी आई है, किंग की ऊर्जा, एंड वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे 2 टाइप की यहाँ पे एनर्जी है। बॉन्डिंग बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आप फीमेल हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप बहुत ही रईस फैमिली में आप जाएं, या फिर अगर बहुत ज्यादा रिच फैमिली भी नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ ऐसा फैमिली है जहाँ पे
उसूल बहुत है, नियम बहुत है एंड आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर मैसेज है। और अगर आप मेल हैं तो फिर यहाँ पे आपके जो वाइफ है होंगे वो काफी ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, वो काफी ज्यादा ज्ञानी होंगे, उनमें विजडम बहुत ज्यादा होगा और इसके चलते वो उनको पता होगा कि किस तरीके से चीजों को हैंडल किया जाए, किस तरीके से परिस्थिति को फेस किया जाए, किस तरीके से प्रॉब्लम से लड़ा जाए। सो ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपको सर्व करने वाली है आफ्टर मैरिज लाइफ में आपको। एंड यहाँ पे हीलिंग भी है, आपके कनेक्शन में कुछ भी हो जाए यहाँ पे हीलिंग है आपके लिए। ठीक है, सो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे वो एक हीलर हो सकते हैं। अगर बॉन्डिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे बॉन्डिंग कुछ जैसे मैंने बोला ही था कि रईस लोगों में जैसे होती है बॉन्डिंग, वो भी एक फैशन की तरह होती है। कैसे बताऊं, आई गेस आपको समझ आ रहा है। तो कुछ वैसी टाइप की बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे। थोड़ा सा थोड़ा सा इगोइस्टिक होगी बॉन्डिंग में। दोनों ही काफी ज्यादा ईगो में होंगे क्योंकि आपकी किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप दोनों ही थोड़े थोड़े से ईगो में रहेंगे। आप चाहे मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेल होंगे यहाँ पे, अगर आप हस्बैंड हैं और आप अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप लीड करने वाले हैं। आप उस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड होंगे उनका बात आपको मानना पड़ेगा क्योंकि वो लीडरशिप वाले रोल प्ले करेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स का ये भी है, काफी प्रैक्टिकल जाएगा आपका आफ्टर मैरिज लाइफ। बहुत ज्यादा रोमांटिक यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, जो कि क्लियर मैसेज है, मैंने बता दिया। बहुत ज्यादा रोमांटिक यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है जो कि बताता है कि हो सकता है कि आपके अरेंज मैरिज हो, पॉसिबिलिटीज है। अगर अरेंज मैरिज नहीं भी होती है तो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांस मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज है। होगी, थोड़ी बहुत होगी पर बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेशंस में रहेंगी चीजें। ओके, और ये भी है कि आप उनको कुछ बताने जा रहे हैं और वो आपको कुछ बताने जा रहे हैं। दोनों ही बताने से पहले बहुत अच्छी तरीके से बात को एनालाइज कर लेंगे, क्या ये बताना सही होगा, वो सामने वाला पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो काफी कुछ सोचा जा रहा है इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि फैमिली के लोगों के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी। ठीक है, आफ्टर मैरिज आपकी फैमिली के साथ में, आपकी फैमिली और आपके स्पाउस के फैमिली के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी। ओके, we have 4 of cups, we have 9 of pentacles, we have ace of pentacles, we have 8 of wands, and bottom of the deck से we have justice card. ओके, आपकी चलेगी, डोंट वरी। ठीक है, चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन यहाँ पे ये भी मैसेज है, अगर इमोशंस की बात आए तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो जो कि बताता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में, इमोशंस में। पर यहाँ पे ओवरऑल आपके पास फ्रीडम रहेगा, फैमिली की तरफ से थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रीडम रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, पर जो रूल्स है उनको ब्रेक करके नहीं। फैमिली में जो रूल्स बनाए गए हैं उसको साथ में लेते हुए यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है। ठीक है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते, पर आपके पास फ्रीडम भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके हस्बैंड या तो फिर वाइफ की तरफ से आपको बांध के रखा जाएगा, ऐसा नहीं है, पर कुछ उन लोग गाइडेंस देंगे अपनी तरफ से। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से यहाँ पे ये भी है, स्टेबिलिटी रहेगी। आपके मम्मी पापा के बीच में, आपके सास ससुर के बीच में स्टेबिलिटी रहेगी। बात होगी, पर बात किसी ऐसी टॉपिक पे ही आप लोगों की बातचीत ज्यादा होगी जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। जैसे फैमिली में सभी लोग बहुत व्यस्त है अपने कामों में, और जब सब गेट टुगेदर हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीजों को लेकर बात हो रही है। बहुत ज्यादा इमोशंस को लेकर बात नहीं हो रही। जैसे बिजनेस को लेकर बात हो गई, आगे क्या करना है, बच्चों को लेके स्कूल में पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है, जो प्रैक्टिकल बातें होती है
उन सारी बातों को, चीज़ों को यहाँ पे बात ज़्यादा होगी, ठीक है। इटमोर्स के कार्ड से यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी विश फुलफिलमेंट होगी। यहाँ पे अगर मनी के लिहाज से देखा जाए तो आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी पाएंगे, लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे। सॉरी, मैंने मेटेरियलिस्टिक बोला, आप लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, पर यहाँ पे इमोशंस थोड़े से कम दिखने को मिलेंगे आपको अपने आफ्टर मैरिज लाइफ में, ठीक है। सो जो है मैंने क्लियरली बताया, जो कार्ड्स में आई है, जो एनर्जी आई है मैंने उसको क्लियरली बताया। आई होप आपके साथ रेजोनेट होने वाली है। अगर होगी तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा इस रीडिंग से। अगर मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।